आज के इस निशस्त में हम इंसानी रवैयों को बदलने वाले माहौल और निज़ाम का एक नफ्सियाती जायज़ा लेंगे। बज़ाहिर तो हमें लगता है कि हमारे तमाम फैसले मुकम्मल तौर पर हमारे अपने हैं, है ना? लेकिन हकीकत ज़रा मुख्तलिफ है। आज हम उन पोशीदा हरबों को समझेंगे जो निहायत खामोशी से इंसानी जहन पर असर अंदाज होते हैं। तसव्वुर करें कि एक माहिर नफ्सियात की क्लिनिक में मुशावरत हो रही है। सबसे पहला सवाल जो जहन में उभरता है वो यही है कि आखिर एक सेहतमंदाना मदद और ख़तरनाक कंट्रोल के दरमियान लकीर कहाँ खींची जाए। इसके लिए एक महफूज नफ्सियाती बुनियाद कायम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि किसी भी इंसान की आज़ाद मर्जी या जिसे हम फ्री विल कहते हैं वो दरअसल होती क्या है। ये जानना इसलिए भी अहम है क्योंकि कंट्रोल करने वाले ग्रुप्स बज़ाहिर बहुत हमदर्द और मददगार नज़र आते हैं। तो आइए इसमें ज़रा गहराई तक जाते हैं। एक सेहतमंद माहौल हमेशा इंसान के ज़मीर का एहतराम करता है। उसकी बुनियाद मुकम्मल शफ़ाफ़ियत और बाखबर रज़ामंदी पर होती है। वहाँ सवाल करने और किसी भी वक्त वापस जाने की पूरी आज़ादी होती है। दूसरी तरफ तवाकुन निज़ाम धोखादही का सहारा लेते हैं। उनका मकसद आहिस्ता आहिस्ता एक इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से इंसान की खुद मुख्तारी को छीनना होता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि वो आगाज़ में कभी भी अपना असल एजेंडा ज़ाहिर नहीं करते। डॉक्टर स्टीवन हसन का असर और रसूख का तसलसल यानी इन्फ्लुएंस कंटिन्यूम इस बात को शानदार तरीके से वाज़ेह करता है। इससे पता चलता है कि कोई ग्रुप अपने मेंबरान को बाइख्तियार बना रहा है या फिर उनसे अंधी तकलीद का तकाजा कर रहा है। याद रखें, ये कोई काला या सफ़ेद मामला नहीं है, बल्कि एक पूरा स्पेक्ट्रम है जो सेहतमंदाना ताल्लुकात से शुरू होकर तबाहकुन आमरियत तक जाता है। अब बढ़ते हैं इस गुफ्तगू के पहले हिस्से की जानिब, जो कि तशख़ीस का खाका है, यानी बाइट मॉडल। इस मॉडल की सबसे पहली अलामत रवैये का कंट्रोल है। ये तब होता है जब कोई निज़ाम किसी इंसान की जिस्मानी हकीकत को पूरी तरह कंट्रोल करने लगे। ज़रा सोचिए, ये तय करना कि कोई फ़र्द कब सोएगा, क्या पहनेगा, कितना खाएगा, हत्ता कि उसके पैसे किसके पास होंगे, ये सब क्या है? इसका वाहिद मकसद उस शख्स को निज़ाम का मुकम्मल मोहताज बनाना होता है। दूसरी अलामत है मालूमात का कंट्रोल। इसे आप एक नफ्सियाती आंख की पट्टी समझ सकते हैं। इसमें लोगों को इस कदर मसरूफ़ रखा जाता है कि वो बैरूनी या गैर मंजूर शुदा ज़राए की छानबीन कर ही न सकें। उनके जहन में ये बात बिठा दी जाती है कि बाहर की हर खबर 100% झूठी है और सिर्फ उनका ग्रुप का लीडर या नज़रिया ही सच्ची मालूमात का वाहिद ज़रिया है। फिर बारी आती है तीसरी अलामत की, यानी सोच का कंट्रोल। क्लिनिकल ज़ाविये से इसकी तशख़ीस तब होती है जब कोई माहौल किसी शख्स को हकीकत का एक ऐसा नक्शा अपनाने पर मजबूर कर दे जिसमें हर चीज़ या तो बिल्कुल ठीक हो या बिल्कुल गलत, हम बमुकाबला वो। इसमें कुछ ख़ास किस्म के अल्फाज और नारे इस्तेमाल किए जाते हैं जो तनकीदी और अक़ली तज्ज़िये को फ़ौरन बंद कर देते हैं ताकि कोई भी सवाल ना उठा सके। और चौथी और आखिरी अलामत है जज्बात का कंट्रोल। ये दरअसल सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है। इसमें इंतहाई गैर मौकूल किस्म का खौफ पैदा किया जाता है, जिसे क्लिनिकल ज़बान में फ़ोबिया की जहन साजी या फ़ोबिया इंडॉक्ट्रिनेशन कहते हैं। इंसान को ये यकीन दिला दिया जाता है कि अगर उसने ये ग्रुप छोड़ा तो उसके साथ कोई बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आएगा और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। अब हम अपने दूसरे हिस्से यानी माहौलियाती जायजे की तरफ आते हैं, जिसका मौजू है डिजिटल हेराफेरी। ये बात वाकई हैरानकुन है कि आजकल के डिजिटल एल्गोरिदम बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे किसी फिजिकल ग्रुप की तन्हाई। ये एल्गोरिदम ना ख़त्म होने वाले और लत में मुब्तला कर देने वाले लूप्स के ज़रिए इंसानी जहन की दोबारा वायरिंग कर रहे हैं, और ये सब इतनी खामोशी से होता है कि इंसान एक महदूद सी दुनिया का कैदी बनकर रह जाता है। देखा जाए तो एल्गोरिदम दरअसल बाइट मॉडल के अमल को ख़तरनाक हद तक तेज़ कर देते हैं। ये मुतग़य्यर शरह की तक़वियत या जिसे वेरिएबल रेट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके इंसान को लत के चक्कर में उलझाते हैं। फिर इंसान एक ऐसे फ़िल्टर बबल में कैद हो जाता है जहां मुखालिफ आवाज़ें खुद ब खुद ब्लॉक हो जाती हैं, और फिर मुसलसल ऐसा जज्बाती और इश्तियाल अंगेज़ मवाद दिखाया जाता है जो फ़ोबिया और माशरती खौफ को मज़ीद पुख्ता कर देता है। यहाँ एक और चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन धोखाधही पर मबनी ये भर्तियाँ शुरू में कभी भी ख़तरनाक नहीं लगतीं। यह आमतौर पर इतनी दोस्ताना और गैर मामूली गर्मजोशी के साथ शुरू होती हैं कि बस नफ्सियात में इसे लव बॉम्बिंग कहा जाता है। इंसान को ये महसूस कराया जाता है जैसे उसे एक बेहतरीन, इंतहाई हमदर्द और ज़बरदस्त कम्युनिटी मिल गई हो जो उसे पूरी तरह समझती है। इस गुफ्तगू के तीसरे हिस्से में हम मुदाखलत की हिकमत अमली पर बात करेंगे। उसे स्ट्रैटेजिक इंटरैक्टिव अप्रोच कहा जाता है। ये एक बहुत ही मौसर और हमदर्दाना क्लिनिकल तरीका है। इसका बुनियादी मकसद क्या है?
किसी अजीज पर हमला आवर हुए बगैर उसका एतमाद दोबारा जीतना। सबसे अहम बात यह है कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ या अमल ना अपनाया जाए जो उनके अंदर बिठाए गए इस फोबिया या खौफ को मुतहर्रिक कर दे। मंतकी बहस में उलझने के बजाय सच्चे प्यार और गर्मजोशी से राब्ता बहाल करना ही इस हिकमत अमली की असल जान है। जब कोई माहिर इन्फ्लुएंसर कंटिन्यूम का इस्तेमाल करते हुए एक मददगार गुफ्तगू शुरू करता है तो वो इंतहाई नरमी से ऐसे तजस्सुस भरे सवालात पूछ सकता है। मकसद ये होता है कि फ़र्द दिफाई पोजीशन में आए बगैर ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या वो निज़ाम जिसका वो हिस्सा है वाकई उसे आज़ादाना तनकीदी सोच की इजाज़त देता है, क्या वो मुजस्समे को किसी दूसरे ज़ाविये से देख सकता है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, एहतियाती निगहदाश्त, जिसे हम नफ्सियाती वैक्सीनेशन भी कह सकते हैं। आने वाली नस्लों और तलबा को समाजी नफ्सियात के मखसूस तस्वुरात सिखाना आज के दौर में बेहद ज़रूरी हो गया है। मिसाल के तौर पर कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी इल्मी तज़ाद की पहचान करना, या फिर फिलिप ज़िम्बार्डो के हीरोइक इमेजिनेशन प्रोजेक्ट के ज़रिए साथियों के दबाव यानी पीयर प्रेशर को गहराई से समझना। ये तमाम महारतें और बाइट मॉडल का इल्म वो टूल्स हैं जो किसी भी इंसान को ऑनलाइन एल्गोरिदम की धोखाधड़ी और ख़तरनाक असर व रसूख को जड़ पकड़ने से पहले ही पहचानने के काबिल बनाते हैं। तो आखिर में सबसे अहम और गौर तलब सवाल यही रह जाता है, क्या इंसान का जहन वाकई उसके अपने मुकम्मल कंट्रोल में है, या ये डिजिटल दुनिया निहायत खामोशी से हमारी आज़ाद मर्जी का सौदा कर रही है। इंसानी जहन यकीनन एक अनमोल चीज़ है और इस पर सिर्फ और सिर्फ इंसान की अपनी आज़ाद मर्जी का ही इख्तियार होना चाहिए। सोचने की बात है ना। आज की इस तज्जियाती नशिस्त का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया।